तो नेक्स्ट क्या है बच्चों? टिटेनी, ठीक है। इसको मेडिकल टर्म में टिटेनस भी बोलते हैं, है ना। टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं ना कभी कभी। हाँ, तो देखो टिटेनी आप पढ़ेंगे। टिटेनी अब देखो, टिटेनी किसके वजह से होता है? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड। किसके वजह से होता है बेटा? ड्यू टू व्हाट? लो कैल्शियम लेवल इन व्हाट? बॉडी फ्लूइड और व्हाट? मसल। कहां पर बताओ? मसल में या बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम लेवल अगर लो हो गया तो क्या होता है बताओ? टिटेनी होता है। टिटेनी मीन इसमें एक्चुअली होता है क्या? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। क्या होता है बताओ? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। क्या होता है बच्चों? WILD, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मतलब भयानक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे अगर ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिलैक्स होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? टिटेनी। तुम्हारा हाथ इधर जा रहा है, पैर ऐसे करके, ठीक है, तो धनुष जैसा हो जाता है। धनुष पता है ना? धनुष है, धनुष पता है क्या? हाँ, तो धनुष जैसा हो जाता है। तो ये इस घटना को क्या बोलते हैं? टिटेनी। क्या बोलते हैं बताओ? टिटेनी। समझ में आया? किसके वजह, सुनो, किसके वजह से होता है बताओ? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। क्या होता है? मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्पेजम बोलते हैं इसको। क्या बोलते बताओ? मसल स्पेजम। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स नहीं होता, ड्यू टू व्हाट? लो कैल्शियम लेवल। अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता तुम्हारे लिए। बताओ ये क्या ड्रॉ किया मैंने? जल्दी बताओ, ये क्या ड्रॉ किया बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है ना। अब यहां से सुनो ऐसा मत करो, सुनो, यहां से मैं एक कुछ और ड्रॉ कर रहा हूं। देखो इसको देख के बताओ, ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं बताओ? न्यूरॉन। क्या है बताओ? न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है ये? एक्सॉन। कौन? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद यहां पर मान लो कि ये क्या है बताओ? यहां पर रुक जा, हाँ, ऐसा ऐसा, उसके बाद ऐसा। ये क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? मसल। क्या है बताओ? मसल। ये हो गया मसल। तो ये मसल के ऊपर कौन फैल के रहता है ऐसा बताओ? ये कौन है? नर्व एंडिंग, राइट। ये कौन है बताओ? नर्व एंडिंग। तो ये कौन सा नर्व हुआ बताओ? कौन सा नर्व? मोटर नर्व। कौन सा बताओ? मोटर नर्व। मोटर नर्व में सिग्नल क्या कर रहा है बताओ? मसल को पास करा रहा है ना। कहां से जा रहा है? ये कौन है बताओ? CNS, स्पाइनल कॉर्ड है ना। स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है। अब क्या होगा? ये सिग्नल जाने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा बताओ? मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर? ये एरिया को थोड़ा सा जूम करते तो देखो ये वाला पोर्शन, मान लो कि ये कौन है बताओ? नर्व एंडिंग। कौन? नर्व एंडिंग। और इसके नीचे ये कौन है? मसल सेल। कौन है बताओ? मसल सेल। तो यहां पर कौन है? साइनेप्टिक वेसिकल लोडेड विथ एसिटाइलकोलिन। तो फ्यूज ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल एंड व्हाट? रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इनसाइड वायर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और एसिटाइलकोलिन आके बाइंड हो गया कहां पर? रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन। यहां पर कौन सा गेट ओपन हुआ? सोडियम गेट। अंदर गया कौन? सोडियम। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? मसल। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये नॉर्मल है। पर क्या होता है बॉडी में? क्या हो जाता है बताओ? कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिलैक्स नहीं होता। देखो कैसे होता है। अब बॉडी में कैल्शियम लेवल कैसे कम होता है? ये करता है बॉडी का एक हार्मोन। कौन करता है बताओ? एक हार्मोन। देखो अपना थ्रोट में यहां पर कौन सा ग्लैंड है बताओ बच्चों? थायराइड ग्लैंड। वेरी गुड। कौन सा ग्लैंड बताओ? एंड शेप ऑफ थायराइड ग्लैंड इज व्हिच शेप? थायराइड ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप। यू नो व्हिच शेप? थायराइड ग्लैंड इज व्हाट? बटरफ्लाई शेप। ओ माय गॉड, ये तो जानना चाहिए आपको ना।
हाँ, तो चलो बटरफ्लाई जैसा कुछ बनाने का कोशिश करता, ऐसा सादा बना देता, बहुत सादा बनाता। ये कौन सा ग्लैंड है बताओ? थायराइड ग्लैंड है। बताओ कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या रहता है? और एक ग्लैंड रहता है जिसका नाम पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम है बताओ? ये जो बटरफ्लाई शेपेड बनाया ये कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। कौन सा? हाँ, कौन सा ग्लैंड? ये बटरफ्लाई शेपेड कौन सा ग्लैंड है रे? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो 4 लाल लाल डॉट बना है क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। बोलो रे क्या नाम? पैराथायराइड ग्लैंड। हैंडराइटिंग बहुत गंदा हो रहा है क्या? नहीं, चलेगा ना। हाँ, अब देखो, पैराथायराइड ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ व्हाट? एक अनोखा हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम बताओ? पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज व्हिच हार्मोन? बहुत सिंपल है ना, पैराथायराइड व्हाट हार्मोन है बच्चों। बोलो, ये जो बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड है इसका नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। पर थायराइड ग्लैंड का यहां पर कोई रोल नहीं। थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सा ग्लैंड रहता है? पैराथायराइड ग्लैंड। एंड पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज पैराथायराइड हार्मोन। इट्स सो सिंपल है ना। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? इट्स लोअर। देखो ये क्या बना रहा हूं मैं? ये क्या बना रहा हूं बताओ बच्चों? ब्लड वेसल बनाया। क्या बनाया बताओ? ब्लड वेसल। ठीक है, और ब्लड वेसल को ऐसे काट के तोड़ के ये कौन बाहर आ गया बताओ? आरबीसीज बाहर आ गया। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि ये जो ब्लड है, ब्लड में क्या रहता है? पर्टिकुलर क्या रहता है बताओ? कैल्शियम लेवल। क्या रहता है? कैल्शियम लेवल। तो ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल को क्या कर दिया बताओ? लो। क्या कर दिया बताओ? लो Ca++ लेवल। किसको लो कर दिया बताओ? Ca++। अब देखो क्या होता है इसके बारे में वजह से। तो यहां पर ये मसल सेल में क्या है? कैल्शियम अवेलेबल हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, पर क्या होता है ये जब क्या होता है? देखो ये तो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया था ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है? मसल रिलैक्स। क्या होता है बताओ? मसल क्या होता है? रिलैक्स। रिलैक्स कब होता है मसल? जब कैल्शियम कहां से रिलीज हुआ था? कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैल्शियम का फिर से क्या होता है? वापस कहां पर जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाता है। जिस घटना को क्या बोला था मैंने? होमिंग ऑफ कैल्शियम। क्या बोला था? होमिंग ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम लेवल अगर लो रहा बॉडी फ्लूइड में तो क्या होता है? कैल्शियम का होमिंग नहीं होता। क्या होता है बताओ? कैल्शियम लेवल अगर कम हो गया, किसके वजह से कम हुआ? पैराथायराइड हार्मोन। तो कैल्शियम लेवल क्या हो गया बॉडी फ्लूइड में या मसल में? लो। ठीक है, तो लो कैल्शियम लेवल में क्या होता है? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वापस जाना चाहिए था मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो नहीं जाता। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर मतलब कैल्शियम अगर वापस नहीं गया तो मसल कैसा कंडीशन में रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में। पता है ना कैल्शियम जाके कहां पर बाइंड होता है? ट्रोपोनिन। कहां पर? तब क्या होता है? उसका जो एक्टिव साइट है, एक्टिन का एक्टिव साइट क्या होता है? एक्सपोज में आता है। किसका? मायोसिन का। तो क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब तक वहां से कैल्शियम खुलेगा नहीं, कैल्शियम का होमिंग होके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक मसल रिलैक्स होगा क्या? नहीं होगा। तो लो कैल्शियम लेवल में क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वापस आता ही नहीं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिलैक्स नहीं होता। इसी घटना को क्या बोलते हैं? टिटेनी। क्या बोलते बताओ? है बात समझा या नहीं समझा? ठीक है, फटाफट कॉपी करो।